यसुअल मसीह के पाक, कादिर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। खुदावंत के फजल, रहम और आसमानी अमन के साथ हम आपको हमारे चैनल मेरी निजात में दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहते हैं। आज का ये लम्हा, ये कलाम और ये दुआ आपके दिल को सुकून, आपकी रूह को ताजगी और आपकी जिंदगी को नई उम्मीद अता करे। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, रोज़ा सिर्फ भूखा रहने का नाम नहीं, ये दिल को खाली करने का अमल है। जब इंसान अपनी ख्वाहिश को रोकता है तो वो दरअसल अपनी रूह के दरवाजे खोल रहा होता है। पेट की भूख वक्ती होती है मगर रूह की भूख गहरी होती है, और आज हम उसी रूहानी भूख को खुदा के सामने लेकर आ रहे हैं। अगर आप रोज़े की हालत में ये दुआ सुन रहे हैं तो समझ लीजिए आप सिर्फ रस्म अदा नहीं कर रहे, आप आसमान के करीब हो रहे हैं। रोज़ा हमें कमज़ोर नहीं करता, ये हमें हसास बनाता है, हमें अपने अंदर की आवाज़ सुनने का मौका देता है। जब शोर कम होता है तो रूह बोलती है, जब जिस्म खामोश होता है तो दिल जागता है, और जब दिल जागता है तो खुदा की हुजूरी महसूस होती है। आज की ये दुआ इसी जागे हुए दिल की दुआ है। ये लंबे अल्फाज की नहीं बल्कि सच्चे एहसास की दुआ है। ये खुदा को मुतासिर करने के लिए नहीं बल्कि खुद को उसके हवाले करने के लिए है। रोज़े के दौरान हमें अपनी कमज़ोरी का एहसास ज़्यादा होता है, प्यास लगती है, थकन महसूस होती है, चिड़चिड़ापन भी आ सकता है, मगर यही लम्हे हमें याद दिलाते हैं कि हम मुकम्मल तौर पर खुदा पर मुनहसर हैं। हम अपनी ताकत से नहीं, उसके फजल से जिंदा हैं। आज जब आप कमज़ोरी महसूस करें तो याद रखें, खुदा की कुदरत अक्सर हमारी कमज़ोरी में ज़ाहिर होती है। रोज़ा हमें झुकना सिखाता है और झुकने वाले दिल में आसमानी बरकत उतरती है। ये दुआ उनके लिए है जो सिर्फ मकसद के लिए नहीं बल्कि कुर्बत के लिए रोज़ा रखे हुए हैं, जो चाहते हैं कि खुदा उनकी ज़िंदगी में सिर्फ मसाइल हल न करे बल्कि उन्हें बदल दे, क्योंकि असल मौजिज़ा हालात का बदलना नहीं, इंसान का बदलना है। जब दिल बदलता है तो रास्ते बदलते हैं, जब नीयत साफ होती है तो बरकत खुद रास्ता ढूंढ लेती है। रोज़ा हमें अपने अंदर झांकने का मौका देता है और दुआ हमें खुदा के सामने खड़ा कर देती है। शायद आप किसी खास मकसद के लिए रोज़ा रखे हुए हैं, शायद कोई दुआ अरसे से कबूल नहीं हुई, शायद आप किसी फैसले के इंतज़ार में हैं, शायद दिल में कोई ऐसा बोझ है जिसका जिक्र आपने किसी से नहीं किया। आज इस दुआ के ज़रिए हम उन सब बातों को खुदा के सामने रखेंगे, मगर सबसे पहले हम अपने दिल को तैयार करेंगे, क्योंकि रोज़े की सबसे बड़ी ताकत खाली पेट नहीं बल्कि आजिज़ दिल है। अपने दिल को ये इजाज़त दीजिए कि वो खुदा पर मुकम्मल भरोसा करे। ये न सोचिए कि जवाब कब आएगा, सिर्फ ये मान लीजिए कि खुदा सुन रहा है। आइए अपनी आंखों को बंद करें और दुआ करें। ऐ हमारे जिंदा और जलाली आसमानी बाप, हम रोज़े की इस हालत में तेरे हुजूर झुकते हैं। हम अपने जिस्म की कमज़ोरी के साथ मगर दिल की सच्चाई के साथ तेरे पास आते हैं। आज हम तुझसे कुछ मांगने से पहले तेरा शुक्र अदा करना चाहते हैं। तो वो खुदा है जिसने हमें जिंदगी दी, सांस दी और यह मौका दिया कि हम तेरे करीब आएं। हमारा रोज़ा तेरे लिए पोशीदा नहीं, हमारी नियतें तुझसे छुपी नहीं, हम तेरे सामने आजिज़ी के साथ खड़े हैं। सै खुदावंद, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं उन नीमतों के लिए जिन्हें हम अक्सर मामूल समझ लेते हैं। रोज़ी के लिए, घर के लिए, खानदान के लिए, ईमान के लिए। अगरचा हम कामिल नहीं मगर तेरी रहमत कामिल है। अगरचा हम डगमगा जाते हैं मगर तेरा वादा कायम रहता है। रोज़े की इस खामोशी में हम ये तस्लीम करते हैं कि तू हमारा सब कुछ है। अगर तू न हो तो हम कुछ भी नहीं। ऐ खुदा, आज जब हम अपनी ख्वाहिश को रोके हुए हैं तो हमें याद दिला कि असल भूख तेरी हुजूरी की है। हमारे दिल को दुनिया की फिक्र से निकाल कर अपनी कुर्बत में ले आ। हमें ये सिखा कि हम तुझे सिर्फ ज़रूरत के वक्त नहीं बल्कि हर वक्त ढूंढें। हमारी दुआओं को रस्म न रहने दे बल्कि इन्हें जिंदा ताल्लुक बना दे। आज का ये रोज़ा हमारी रूह को नर्म करे और हमारे अंदर सच्चाई पैदा करे। ऐ खुदावंद, तू जानता है कि रोज़ा रखना आसान नहीं। जिस्म कभी शिकायत करता है, दिल कभी कमज़ोर पड़ता है, मगर हम तेरे नाम में साबित कदम रहने की दुआ करते हैं। हमें सब्र दे, हमें तहम्मुल दे और हमें अपनी हुजूरी का एहसास अता कर। जब कमज़ोरी बढ़े तो हमें याद दिला कि तू करीब है। जब प्यास महसूस हो तो हमें अपनी रूह से ताजगी दे। ऐ मेरे मेहरबान बाप, हम अपने दिल की गहराइयों को तेरे सामने खोलते हैं।
अगर हमारे अंदर गरूर है तो उसे दूर कर, अगर रयाकारी है तो उसे पाक कर, अगर नियत में मिलावट है तो उसे साफ कर। हमारा रोजा सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए न हो बल्कि तेरे साथ सच्ची रफाकत के लिए हो। हमें अंदर से बदल दे ताकि बाहर की तब्दीली खुद जाहिर हो। ऐ खुदा, इस लम्हे हम ऐलान करते हैं कि हमारा भरोसा तुझ पर है। हम रोजा इसलिए नहीं रख रहे कि तुझे मजबूर करें, बल्कि इसलिए कि खुद को तेरे ताबे करें। हमें सिखा कि हम तेरी मर्जी को अपनी ख्वाहिश पर तरजीह दें। आज इस दुआ के जरिए हम अपनी जिंदगी, अपनी सोच और अपने फैसले तेरे हवाले करते हैं। हमें अपनी हुजूरी में कायम रख। ऐ कादिर मुतलक खुदा, हम अपने दिल की वो दरख्वास्तें तेरे सामने रखते हैं जो मुद्दतों से हमारे अंदर महफूज हैं। तू जानता है हम किस मकसद के लिए रोजा रखे हुए हैं। कुछ दुआएं ऐसी हैं जिनका जिक्र हमने किसी से नहीं किया, कुछ बोझ ऐसे हैं जो हम अकेले उठाए हुए हैं। आज हम उन सब को तेरे कदमों में रखते हैं। हमारी खामोश फरियाद को सुन और हमारे दिल की गहराइयों में उम्मीद की रोशनी रोशन कर। ऐ खुदावंद, अगर हमारी जिंदगी में कोई दरवाजा बंद है तो हमें सब्र दे या वो दरवाजा खोल दे जो तेरी मर्जी के मुताबिक हो। हम जिद नहीं करते मगर भरोसा करते हैं। अगर हम गलत सिमत में जा रहे हैं तो हमें रोक दे। अगर हम इंतजार के मौसम में हैं तो हमें मजबूत कर। रोजे की इस हालत में हम अपनी ख्वाहिशात को तेरे स्पुर्द करते हैं ताकि तेरी कामिल मर्जी हम पर जाहिर हो। ऐ आसमानी बाप, हमें रूहानी ताकत अता कर, क्योंकि असल जंग बाहर नहीं अंदर होती है। हमारे ख्यालात, हमारी कमजोरियां, हमारी आदतें सब तेरे सामने हैं। अगर कोई चीज हमें तुझसे दूर कर रही है तो उसे हमारे दिल से निकाल दे। रोजा हमें पाकीज़गी की तरफ ले जाए, न कि सिर्फ बर्दाश्त की तरफ। हमें ऐसा दिल दे जो तेरे कलाम का प्यासा हो और तेरी राहों पर चलने के लिए तैयार हो। ऐ खुदावंद, हम उन रकावटों के लिए भी दुआ करते हैं जो हमारी तरक्की के रास्ते में खड़ी हैं। अगर वो रकावटें हमारे अपने फैसलों की वजह से हैं तो हमें हिकमत दे। अगर वो आजमाइश हैं तो हमें साबित कदमी दे। अगर वो दुश्मन की चाल हैं तो हमें तेरी हफाजत में महफूज रख। हम तेरे नाम में ऐलान करते हैं कि कोई भी ताकत हमें उस मकसद से नहीं रोक सकती जो तूने हमारे लिए मुकर्रर किया है। ऐ खुदा, जब हम रोजे की कमजोरी महसूस करें तो हमें याद दिला कि हमारी असल ताकत तू है। हमें ये यकीन दे कि हमारी दुआ सुनी जा रही है, चाहे जवाब फौरी ना आए। हमें जल्दबाजी से बचा, मायूसी से बचा और शक से बचा। हमें वो ईमान अता कर जो इंतजार के दिनों में भी शुक्र अदा करता है और खामोशी में भी तेरा नाम बुलंद करता है। ऐ आसमानी बाप, हम अपने मुस्तकबल को तेरे सपुर्द करते हैं। हमारे मंसूबे तेरे ताबे हों, हमारी ख्वाहिशें तेरी मर्जी में ढल जाएं। रोजे की ये घड़ियां हमारे लिए नई शुरुआत बन जाएं। हम चाहते हैं कि इस दुआ के बाद हम वही लोग ना रहें जो पहले थे। हमें अंदर से नया कर ताकि हमारी जिंदगी तेरी कुदरत की गवाही बने। ऐ पाक और रास्तबाज खुदा, रोजे की इस खामोश घड़ी में हम अपने दिल का जायजा लेते हैं। हम मानते हैं कि हमने सूझ, लफ्ज और अमल में कई बार खता की। कुछ बातें हमने जानबूझकर की, कुछ कमजोरी में हो गई। आज हम तेरे सामने कोई बहाना नहीं बनाते। हम अपनी खताओं को तस्लीम करते हैं और तेरी रहमत के तलबगार हैं। हमें धो दे, हमें साफ कर दे ताकि हमारा दिल तेरे हुजूर बेदाग खड़ा हो सके। ऐ खुदावंद, अगर हमारे दिल में किसी के लिए कड़वाहट है तो उसे निकाल दे। हमें मुआफ करने वाला बना जैसे तूने हमें मुआफ किया। हम नहीं चाहते कि रोजा रखते हुए भी हमारा दिल सख्त रहे। हमें नर्म दिल अता कर ताकि हम माजी की तलखियों को छोड़ सकें। हमें सिखा कि माफी कमजोरी नहीं, आज़ादी है। आज हम हर उस शख्स को तेरे हवाले करते हैं जिसने हमें दुख पहुंचाया। ऐ आसमानी बाप, हमारे ख्यालात को पाक कर। वो सोचें जो हमें गुनाह की तरफ ले जाती हैं, वो ख्वाहिशें जो हमें तुझसे दूर करती हैं, उन सबको तेरे नूर में बेनकाब कर। हम चाहते हैं कि हमारा रोज़ा सिर्फ ज़ाहिरी ना हो बल्कि अंदरूनी तब्दीली लाए। हमारे दिल को ऐसा बना दे जो सच्चाई में खुश हो और तेरे कलाम को अपनी रहनुमाई बनाए। हमें अपनी रूह से भर दे। ऐ खुदा, हम तेरे साथ गहरी रिफाकत चाहते हैं। हमें सिर्फ बरकतें नहीं बल्कि तेरी हुजूरी चाहिए। हमें सिखा कि हम तेरे साथ वक्त गुजारें, तेरे कलाम पर गौर करें और खामोशी में तेरी आवाज़ सुनें।
रोजे की ये मुद्दत हमारे लिए ताल्लुक की तजदीद बन जाए, हमें अपने करीब खींच ले ताकि दुनिया की कशिश कमजोर पड़ जाए और तेरा नूर गालिब आ जाए। ऐ खुदावंद, अगर हमने तेरे बुलाने को नज़रअंदाज किया, अगर हमने तेरी हदायत को टाला, तो हमें दोबारा मौका दे। हम वापस आना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी जिंदगी तेरी मर्जी के मुताबिक हो। हमें जिद से आज़ाद कर, हमें अपनी मर्जी पर कायम रहने की ताकत दे। रोजे की ये घड़ियां हमारी रूह के लिए नई बुनियाद बन जाएं। आए बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू माफ करने वाला खुदा है। तो सजा देने में जल्दी नहीं करता, बल्कि बहाल करने में खुश होता है। आज हम यकीन के साथ उठते हैं कि हमारा माजी हमें कैद नहीं रखेगा। तेरी माफ़ी हमें आज़ाद करती है और तेरी मोहब्बत हमें मजबूत बनाती है। हम अपने दिल को तेरे स्पुर्द करते हैं ताकि वो तेरे लिए मखसूस रहे। ऐ हमारे जिंदा खुदा, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तूने हमें अपनी हुजूरी में ठहरने दिया, तूने हमारे दिल की आवाज़ सुनी और तूने हमारी कमज़ोरी में हमें संभाला। आज हम यकीन रखते हैं कि ये वक्त ज़ाया नहीं गया। हर आंसू, हर फरियाद, हर खामोश लम्हा तेरे सामने कीमती है। हम इस यकीन के साथ खड़े हैं कि तू हमारी ज़िंदगी में काम कर रहा है। ऐ आसमानी बाप, हम ऐलान करते हैं कि हमारा रोज़ा खाली नहीं जाएगा। हमने खुद को तेरे सामने झुकाया है और तू झुके हुए दिल को रद्द नहीं करता। अगर हमारी दुआ का जवाब फौरन न भी आए, तब भी हम तेरा इंतजार करेंगे। हम जानते हैं कि तेरा वक्त कामिल है। हमें बेचैनी से बचा, हमें शक से बचा और हमें मजबूत ईमान अता कर। ऐ खुदावंद, हम अपने घरों, अपने कामों, अपने फैसलों और अपने मुस्तकबल को तेरे हवाले करते हैं। जो कुछ हमने इस रोजे में मांगा, वो सब तेरी मर्जी के ताबे है। अगर हमारी दरख्वास्तें तेरी हिकमत से हम आहंग हैं, तो उन्हें पूरा कर, और अगर नहीं तो हमें बेहतर रास्ता दिखा। हमें ऐसा दिल दे जो तेरी मर्जी को कबूल करे, चाहे वो हमारी ख्वाहिश से मुख्तलिफ क्यों न हो। ऐ खुदा, हम तेरे नाम में ये ऐलान करते हैं कि हम शिकस्त खुर्दा नहीं बल्कि उम्मीद वाले लोग हैं। हम परेशान नहीं बल्कि महफूज हैं। हम अकेले नहीं बल्कि तेरी रिफाकत में हैं। रोजे की ये मुद्दत हमारे लिए एक नई इब्तिदा है। हम इस तजुर्बे को सिर्फ चंद दिनों तक महदूद नहीं रखेंगे, बल्कि अपनी रोजमर्रा जिंदगी में भी तेरी हुजूरी को तरजीह देंगे। ऐ आसमानी बाप, हमें याद दिला कि असल फतह दिल के बदलने में है। अगर तूने हमारे अंदर सब्र बढ़ाया, ईमान मजबूत किया और ताल्लुक गहरा किया, तो यही सबसे बड़ी बरकत है। हमें दुनिया की आरजी चीजों के बजाय अब्दी चीजों पर नजर रखने की तौफीक दे। हमारी जिंदगी तेरी वफादारी की गवाही बने और हमारा तर्ज जिंदगी तेरे नूर को जाहिर करे। हम आजिज़ी और शुक्रगुजारी के साथ ये यकीन रखते हैं कि तू हमारी फरियाद सुन चुका है और अपने कामिल वक्त में जवाब देगा। हमें अपने रास्तों पर कायम रख, अपने कलाम में मजबूत रख और अपनी मोहब्बत में महफूज रख। हम ये सब कुछ तेरे अजीम और मुकद्दस नाम में मांगते हैं और ईमान के साथ कहते हैं, आमीन। खुदावंद ने हमें सिखाया, ऐ हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें दे और हमारे कसूर हमें मुआफ कर, जैसे हम अपने कसूरवारों को मुआफ करते हैं, और हमें आजमाइश में न ला बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तेरे ही हैं। आमीन। मेरे अजीजों, अगर ये दुआ आपके दिल को छू गई, अगर आपने खुदा की हुजूरी को महसूस किया, अगर आपको लगा कि कुछ बदल रहा है, तो इस दुआ को आगे पहुंचाना आपकी खिदमत है, आपका प्यार है, आपका ईमान है। इसे अपने प्यारों, दोस्तों, खानदान वालों के साथ जरूर शेयर करें, ताकि वो भी उस आसमानी फजल में शरीक हो जाएं जो खुदा ने आज आप पर बहाया है। और कमेंट में ईमान के साथ आमीन लिखकर इस दुआ को मुहर लगा दें। खुदावंद आप सब पर अपना नूर जारी रखे। आमीन।